नमस्कार, स्पीच का टेस्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये नया साल आप सभी को पॉजिटिविटी लाए, अच्छी हेल्थ दे। आपने जो भी गोल्स सेट किए हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, वो सारे गोल्स को अचीव करने में आप कामयाब रहें। ये साल एक और गोल आपको सेट करना है, वो कि मुझे मेरे बच्चे के अंदर मैक्सिमम चेंजेस लाने हैं, पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं। इसके लिए जो भी मेहनत लगेगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। खुद के अंदर बदलाव लाने के लिए भी मैं रेडी हूँ। और जो भी टाइम मुझे मिलता है वो अपने लिए और अपने बच्चों के जो डेवलपमेंट है उसमें मैं इन्वेस्ट करूँ। तो यही एक पॉजिटिव नोट पे हम आगे बढ़ते हैं। और मैंने कमेंट सेक्शन में मेरे पर्सनल जो ईमेल आईडी है उस पे बहुत सारे पेरेंट्स ने, बहुत सारे क्लाइंट्स ने मुझे मैसेज किया है कि हमें ये तकलीफ़ है या हमारे बच्चे को ये तकलीफ़ है, हम इससे कैसे बाहर निकले। कभी कभी क्या होता है कि हम डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में उसका आंसर नहीं दे सकते हैं फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस। हमें किसी का एज पता नहीं होता है, उसके रिलेटेड जो डिफ़िकल्ट या डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस है वो ठीक से पता नहीं होते हैं। तो ऐसे ही हवा में कोई भी चीज़ कहना, कोई भी चीज़ का डायग्नोसिस करना, ये गलत बात होती है। जब तक आपके बच्चे को हम नहीं देखते हैं या आपको हम लोग पर्सनली नहीं मिलते हैं, आपके जो ओवरऑल कंडीशंस है उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं, तब तक हम कोई डायग्नोसिस पे नहीं आते हैं। इन जनरल जो आप YouTube पे ये सारे एक्सरसाइजेस देखते हैं वो आपको हेल्प करते हैं, पर सभी कंडीशंस में वो सभी चीज़ें लागू नहीं होती हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हम कोई वीडियोस देखते हैं, हम कुछ सर्च इंजन होता है उसमें जाकर इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं XYZ कंडीशन के ऊपर और हमें ढेर सारे इंफॉर्मेशन मिलती है। कभी कभी कुछ कंडीशंस में जो सिम्टम्स होते हैं वो ओवरलैपिंग होते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि एक्चुअली बच्चे को कैसे डायग्नोस करना है। और फिर हम लोग एक मन में भ्रम रखते हैं कि मेरे बच्चे को शायद ये कंडीशन हो सकती है, पर सभी केसेस में ऐसा नहीं होता है। कुछ अलग मेडिकल रीजंस की वजह से भी वो कंडीशंस या वो सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अगर वो आप ट्रीट कर लो तो वो कंडीशन कम भी हो जाती है, उनके जो सिम्टम्स है, सिवियरिटी है, वो कम हो जाती है। तो जब आप वेगली मुझे पूछते हो कि मैं ये वर्ड नहीं बोल सकता हूँ, ये साउंड क्लियरली नहीं बोल सकता हूँ, मेरा बच्चा बात नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं। वो रीजंस क्या है वो मैंने एक वीडियो में बताए थे आपको। फिर भी अगर आपको मुझसे कोई स्पेसिफिक सवाल पूछने हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे सबसे पहले आपकी एज, आपको कितने टाइम से ये तकलीफ है, मतलब आपको या आपके जो बच्चे हैं उनके बारे में जिनके लिए आप ये सलाह चाहते हो, उनका मुझे एज, उनको ये कंडीशन कितने टाइम से है, उसके साथ और क्या मेडिकल कंडीशंस हैं या नहीं, वो आप लिखकर भेज दीजिए अलॉन्ग विद द प्रॉब्लम यू हैव और द सोल्यूशन यू वांट। तो फिर हम लोग आपको स्पेसिफिक गाइड कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में एक एक सवाल पे बात करूंगी ताकि जो इंसान ने मुझे सवाल पूछा है उसका सेटिस्फैक्शन हो जाए। और प्लीज़ मेंशन कर लीजिए कि आप वो वीडियो मराठी में चाहते हो, हिंदी में चाहते हो या इंग्लिश लैंग्वेज में चाहते हैं, ताकि या फिर ब्रॉडली अगर मैं हिंदी में ही बनाऊं तो वो भी कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम यूजर्स जो हैं वो मराठी, हिंदी ये दोनों लैंग्वेजेस जानते हैं। तो आज का एक सवाल था कि मैडम मैं जब क बोलता हूँ दूसरे लोग उसको त सुनते हैं। तो वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये कंप्लेंट रही है कि मुझे क बोलने में दिक्कत आती है, मैं क नहीं बोल पाता हूँ, या मैं क बोलता हूँ उनको त सुनाई देता है। देखिए, तो कैसा होता है ना, अगर सिर्फ एक ही इंसान आपको बोलता है कि आपका स्पीच क्लियर नहीं है
तो कभी कभी एक्सक्यूजेबल हो सकता है, शायद वो इंसान ने क्लियरली आपकी बात सुनी नहीं है। पर जब बहुत सारे लोग आपको वही स्पेसिफिक चीज कहते हैं कि आपका जो क साउंड है वो क्लियर नहीं है, वो त की तरह सुनाई देता है, दैट मीन्स कि वो साउंड प्रोडक्शन गलत हो रहा है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत हो रहा है। इसके लिए आप क्या करें? सबसे पहले आप आपके मोबाइल में आपका जो स्पीच है वो रिकॉर्ड कर लीजिए। आप बहुत सारे क के वर्ड्स लिख लीजिए पेपर पे और उसको जोर से पढ़िए और आपकी आवाज़ रिकॉर्ड कर लीजिए। फिर एक शांत कमरे में जाकर वो आवाज़ को आप वापस प्लेबैक कर लीजिए और जो आपने साउंड्स बोले हैं उसके अगेंस्ट आप क्या बोल रहे हो वो लिखिए। तो फिर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली मेरे स्पीच में, क्योंकि जब आप बोलते हो आपको समझ में नहीं आता, बिकॉज हम इतना सुनने पे ध्यान नहीं देते हैं। पर जब हम कोई रिकॉर्डिंग सुनते हैं, कोई सॉन्ग सुनते हैं, उस पर हमारा फोकस ज़्यादा होता है, तो फिर आपको पता चल सकता है कि वो साउंड मैंने कहाँ पे गलत बोला है। एक बार आपको अवेयरनेस आ गई तो नेक्स्ट स्टेप बहुत आसान होता है उसका सोल्यूशन ढूंढना। सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, आपको उसके साथ लिखना है कि मुझे और कोई इश्यूज हैं क्या, मेरी ज़बान मोटी है या मेरी ज़बान में स्ट्रेंथ नहीं है या मुझे खाना चबाने में, खाना खाने में, खाना निगलने में कोई दिक्कत आती है। जो भी आपको डिफ़िकल्टीज फेस होती है वो आप लिख लीजिए। थर्ड सोल्यूशन है, जो मैंने एक्सरसाइजेस के वीडियोस डाले हैं अब वो चेकआउट कर लीजिए और उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। पर ये सिर्फ आपको थोड़ी देर के लिए हेल्प करेंगी। उससे बेस्ट सोल्यूशन है कि आप आपके एरिया में जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं, जो सर्टिफाइड स्पीच थेरेपिस्ट हैं, उनका अपॉइंटमेंट लीजिए, उनसे कंसल्ट करवा लीजिए। वो आपके ओवरऑल मसल्स हैं उनको देखकर, उनको एग्जामिन करके आपको करेक्ट गाइडलाइंस देंगे और उस हिसाब से आप फिर एक्सरसाइजेस कर सकते हो। बहुत बार क्या होता है कि जब हमें कम सुनाई देता है, कुछ साउंड अगर हम क्लियर नहीं सुन पाते हैं तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो गलत होता है। जैसे कि अगर मैं क ये साउंड क्लियर नहीं सुन रहा हूँ, मैं अगर उसे त की जैसे सुन रहा हूँ तो मैं बोलने में भी वही मिस्टेक करूँगा। बहुत बार क्या होता है, बिकॉज वो हैबिट बन चुकी है, जब हम क सुनते हैं उसको हम त समझते हैं, लिखने में भी एरर्स आते हैं। तो आपकी जो ऑडियोलॉजिस्ट है, आपकी जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है, ये सारी चीज़ों को देखकर आपको एक सस्टेनेबल कस्टमाइज्ड प्लान बताएंगे जो आपको घर पे रेगुलरली फॉलो करना है और फिर आपको आपकी स्पीच में डिफरेंस महसूस होगा। अगर आपने इसके पहले भी थेरेपी ली है ये साउंड के लिए और वो क्लियर नहीं हुआ है तो आपको दो चीज़ें रिफ्लेक्ट करनी पड़ेगी। एक, जो मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे जो प्लान दिया था, जो स्पीच थेरेपी का एक्सरसाइजेस बताए थे, उसे मैंने रेगुलरली फॉलो किए हैं या नहीं। अगर नहीं किए हैं तो मुझे उसको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड थर्ड, क्या आप एक क्वालिफाइड स्पीच थेरेपिस्ट के पास गए थे, बिकॉज ये बहुत मैटर करता है कि आपके जो थेरेपिस्ट है उनको आपके कंडीशन के बारे में डिटेल में नॉलेज हो। और स्पीच कट्टा इस चैनल को डेफिनेटली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर सॉल्यूशंस जानने के लिए डेफिनेटली बी ट्यून्ड और एवरी सैटरडे उस दिन हम लोग ये पोस्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।